पे ऊपर के वयस्कों के लिए है। शगुफ्ता यही नाम है मेरा, एक सीधी सादी मगर पढ़ी लिखी लड़की। जिंदगी मेरी किताब जैसी थी, जिसके कुछ पन्ने अधूरे थे, कुछ मोड़ों पर मुड़े हुए और कुछ सिर्फ महसूस किए गए थे, जैसे कोई छू कर भी छू ना सका हो। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एक ख्वाब जो मैंने तब देखा था जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी, मगर उस ख्वाब को मेरी माँ ने किसी और की हथेलियों में सौंप दिया। इतनी खूबसूरत लड़की है, कोई लड़का हाथ से निकल गया तो। माँ अक्सर ये कहती और मेरे सारे मेडिकल फॉर्म फाड़ देती। पापा मुझे समझते थे, मगर घर में माँ की चलती थी। और एक दिन मेरी किताब का एक पन्ना अचानक फट गया। मेरी शादी सपनों के विराम की शुरुआत, मुझे बिना बताए मेरी शादी तय कर दी गई। लड़का था जीशान, एक बड़े व्यापारी का इकलौता बेटा। हैंडसम, सुशिक्षित, लेकिन उसके चेहरे में कोई गर्मी नहीं थी। वो एक साफ पत्थर की तरह था, सुंदर लेकिन ठंडा। मैंने विरोध किया, मगर जब माँ ने एक बाबा से कोई ताबीज लेकर पापा को दिया, तो पापा ने भी बिना कुछ कहे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद भी डॉक्टर बन जाना, यही कहकर उन्होंने विदा किया मुझे, और मैं उस महल जैसे बंगले में पहुंची जो मेरे लिए जेल बन गया। नया घर, नया जीवन, और वो अजनबी। जिशान अपने काम में बिजी रहते थे। सुबह निकलते और रात को थककर सीधे अपने कमरे में सो जाते। हमारा साथ सिर्फ होंठों की चाय जितना था मिलती, पर पूरी नहीं होती। घर में नौकर चाकर थे, मगर मेरी नजर एक इंसान पर अटक गई, एक सादा, शांत और रहस्यमय सा लड़का। नाम था अमान। उसकी चाल धीमी, आवाज नरमी से भरी हुई थी। वो कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था, मगर उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती। वो पहली रात की शुरुआत। शादी को 2 हफ्ते हो चुके थे। मैं अक्सर अकेले में सोती, आंखें खुली रहती, और जीशान तब तक नहीं आते जब तक मेरी पलकों पर नींद की धूल न जम जाए। एक रात सरदर्द की शिकायत पर अमान कमरे में आया। मालकिन, अगर कहें तो सिर दबा दूं, आपको आराम मिलेगा। मैं पहले झिझकी। मेरे लिए किसी गैर मर्द का स्पर्श सोच से परे था, मगर फिर दिल की बेचैनी ने कंधे से सहारा लिया और जुबान ने धीमे से कहा, ठीक है। वो पहला स्पर्श। वो मेरे सिर के पास बैठा बिना जरा भी पास आए। उसकी उंगलियां मुझ ठंडी थीं, पर जिस तरह से वो मेरे माथे को छू रही थीं, उसमें कुछ अजीब था। माथे से होते हुए वो उंगलियां मेरी कनपटियों तक पहुंची, हर स्पर्श एक नई राहत की तरह। थोड़ी देर में मैं सो गई, एक गहरी, सुकून भरी नींद। सुबह जब आंख खुली तो सिर हल्का था, लेकिन कुछ और भी अजीब था। मेरे कपड़े बदले हुए थे। मैंने जो रात को पहन रखा था वो अब नहीं था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। संदेह और सन्नाटा। मैंने अमान से पूछा तो उसने कहा, आप थक गई थीं, शायद आपने ही कपड़े बदले होंगे, याद नहीं रहा होगा। पर मेरी आदत थी कि मैं खुद ही रात में तैयार होकर सोती। अब कोई और मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने इस बात को मन से झटक दिया, मगर यह सिलसिला बढ़ने लगा। हर रात मसाज, हर सुबह बदले हुए कपड़े, और हर दिन शरीर में अजीब दर्द। कुछ तो था जो छुपा हुआ था। फिर एक सुबह जब मैंने आईने में देखा तो मेरी पीठ पर कुछ निशान थे, गुलाबी, उभरे हुए, जैसे किसी ने धीरे से पकड़ा हो, सहलाया हो, मगर बहुत प्यार से। मैं सिहर उठी। क्या हो रहा था मेरे साथ? मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा। शर्म, डर और उस अजीब सी नींद की आदत ने मुझे रोक दिया। मगर उस रात मैंने मसाज लेने से मना कर दिया। दूध में कुछ था। अमान चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक दूध का गिलास लेकर लौटा। आपने खाना नहीं खाया, इसलिए दूध ले आया। मैंने बिना सोचे पी लिया। फिर वही हुआ, वही गहराई वाली नींद। सुबह जब जागी मेरे शरीर पर फिर वही निशान थे, और सिर भारी। आखिरकार सामना। एक दिन मैंने जीशान से कहा, हम कहीं बाहर नहीं गए, एक दिन मुझे अपने साथ ले चलो। उसने कहा, मैं आता हूं, लेकिन तुम हर रात सो जाती हो, क्या तुम वाकई मेरे साथ हो? मैं चुप हो गई। उस दिन मैंने जिद करके तैयार हुई, मगर तभी अमान आया और बोला, मालकिन, आप थक जाएंगी,
आपको नहीं जाना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। तुम नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। वो चुपचाप चला गया। मैं बाहर गई, मगर पूरे शरीर में थकान थी, दर्द था, जैसे मेरी रूह तक टूट रही हो। बड़ा रहस्य। अगली सुबह जब मैं जागी और देखा कि निशान अब और गहरे हो चुके हैं, फैल चुके हैं, तभी अमान आया। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, अब वक्त है सच्चाई बताने का। मेरा नाम अमान नहीं, अहान है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का साथी। मैं तुमसे प्यार करता था, मगर तुम्हारी शादी हो गई। मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता था, इसलिए तुम्हारे घर नौकरी कर ली। मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ, बस दूध में हल्की नींद की दवा मिलाई ताकि तुम गहरी नींद में रहो और तुम्हारा पति तुम्हारे करीब ना आ सके। क्या वो सब सच था? ये जो निशान है, ये सिर्फ एक एलर्जी थी, तुम्हारी चाय में मिलाए गए तत्वों की वजह से। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को लगे कि कुछ गलत हो रहा है और वो तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि तुम मेरी थी और रहोगी। अंत और एक नई शुरुआत। जीशान ने मुझे तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। मैं मायके आ गई, टूटी हुई, अधूरी। फिर एक दिन अहान आया, डॉक्टर की डिग्री हाथ में, सादा कपड़े पहने। अब हम दोनों डॉक्टर हैं, अब तो तुम मेरी बन सकती हो। मैंने उसे देखा, वो नौकर नहीं था, वो एक प्रेमी था, दीवाना, जुनूनी, मगर सच्चा। मैंने उसे 1 साल तक माफ नहीं किया। फिर एक दिन उसे देखा एक क्लिनिक खोलते हुए मेरे नाम से, और उस दिन मैंने उसका हाथ थाम लिया। एक ऐसा प्यार जो जुनून से निकला था, एक ऐसा इंतजार जो चुपचाप छूकर गुजर गया था, और एक ऐसा अंत जहां सिर्फ इजाजत के बाद ही मोहब्बत ने सांसें ली थी।